हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, हम सब हिंदी में देख रहे थे वाक्यों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ से पेपर में मान चलिए एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए हमें छोड़ना नहीं है। हमें दो वीडियो में करके पूरा वही इम्पॉर्टेंट पढ़ना है जो पेपर में लगभग आने की पूरी संभावना है। इसलिए हम उसे छाँट के आपके लिए रख दिए हैं जो पेपर में आने की पूरी संभावना है। चलिए दोस्त, वीडियो को देरी नहीं करेंगे, देखते हैं अपना शब्द। पहला शब्द क्या है हमारा कि वह जो व्यर्थ में जो व्यर्थ में बकवास करता हो। पेपर में पूछता है जो व्यर्थ में बकवास करता हो, उसके लिए क्या एक शब्द कहा जाता है? प्रगल्भ कहा जाता है भैया। पेपर में पूछा भी गया है कि जो बकवास झूठ करता हो व्यर्थ में, उसे क्या कहते हैं? प्रगल्भ कहते हैं। और जो नपा तुला या कम भोजन करता हो उसे मिताहारी। मित जहाँ लगा रहेगा समझ लेना वो कम के लिए। मित शब्द जैसे मितभाषी, कम बोलने वाला। मितहारी तो नपा तुला या कम भोजन करने वाले क्या कहते हैं? मिताहारी कहते हैं। अगला, ऊपर की ओर जिसे खींचा जा सके भैया। ऊपर की ओर जिसे खींचा जा सके उसे क्या कौन सा शब्द कहते हैं? उत्कर्ष कहते हैं भैया। उत्कर्ष कहते हैं। पूछा जाता है उत्कर्ष क्या है, तो ऊपर की ओर जिसे खींचा जा सके उसे उत्कर्ष कहते हैं। अगला, जिसे नीचे की ओर खींचा या ले जा सके उस शब्द को क्या कहते हैं? अपकर्ष। उसके लिए एक शब्द अपकर्ष कहा जाता है। जिसे नीचे की ओर खींचा या ले जाया जा सके उसे अपकर्ष कहते हैं। अगला देखते हैं, जो ऊपर कहा गया हो। पूछता है जो ऊपर कहा गया हो उसे उपरयुक्त या उपरोक्त कहते हैं। बार बार पूछता है, सब हम लोग समझ नहीं पाते उपरयुक्त क्या है, उपरोक्त क्या है, इसीलिए कहीं कहीं गड़बड़ जगह से लिख देते हैं। इसलिए जो ऊपर कहा गया हो उसे उपरयुक्त या उपरोक्त कहते हैं भैया। अगला देखते हैं, इन चारों का बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें देख लीजिए, इसलिए साथ में रख दिए हैं। जिसका मुख नीचे की ओर भैया, जिसका मुख नीचे की ओर हो उसे अधोमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोमुख कहते हैं। और जिसका मुख भैया ऊपर की ओर हो उन्हें उन्मुख कहते हैं, उन्मुख। और जिसका मुंह भैया पीछे की ओर हो विमुख कहते हैं। साथ में सब रख दिए इसीलिए। और जिसका मुख किसी के सामने हो, जब किसी के सामने की बात आए, जिसका मुख किसी के सामने जब बात आएगी उसे अभिमुख, अभिमानी सामने, अभिमुख या सम्मुख कहेंगे भैया। बहुत चारों का अंतर देख लेना, गड़बड़ नहीं करना। में एक नंबर के लिए रिस्क नहीं उठाना है। हर हाल में पूरी तरीके से वही पढ़ो जो पेपर में आए, इसीलिए सब कुछ आपके लिए लेकर आए हैं एकदम विधिवत तरीके से। अगला देखते हैं, जो घूमता टहलता हुआ आया हो भैया। कोई लोग बिना बताए चले आते हैं ना। जो घूमता टहलता हुआ आया हो उसे आगंतुक कहते हैं भैया। पेपर पूछता है आगंतुक किसे कहते हैं, तो जो घूमता टहलता हुआ आया हो, बिना बताए चला आया है उसे आगंतुक कहते हैं। अगला क्या है, जो बिना बुलाए आया हो भैया। अभी देख लीजिए, दोनों में अंतर समझना। जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। अगला देखते हैं, जिसके भैया आने की तिथि भैया बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आया है। जिसके आने की तिथि भैया पता ना हो उसे अतिथि कहते हैं। कहते नहीं अतिथि आए हैं, तो जिसके आने की तिथि पता ना हो उसे अतिथि कहते हैं। अगला देखते हैं, जो अतिथि की सेवा करता हो भैया। जो अतिथि आए हैं उनकी जो सेवा करता है उसके लिए कौन सा शब्द है? अतिएयी भैया, उन्हें अतिएयी कहा जाता है। जो अतिथि की सेवा करता हो उसे अतिएयी कहते हैं। अगला, जो कुछ नहीं जानता भैया, बहुत बार पूछता है इसलिए सब कुछ रख दिए हैं साथ में। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। और जो कुछ जानता हो भैया उसे विज्ञ या प्रज्ञ कहते हैं। और जो थोड़ा जानता हो, जब थोड़े की बात आएगी उसे अल्पज्ञ कहते हैं। और जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहते हैं भैया। सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, समझ लेना, इसीलिए सब कुछ साथ में रख दिए आपके लिए। इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आप सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो कुछ जानता हो उसे विज्ञ या प्रज्ञ कहते हैं। जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। और जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। और जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सबका याद करना, और गारंटी है वीडियो में ही याद करना है, बार बार नहीं, एक नंबर के लिए रिस्क नहीं उठाना है। चलिए आगे अगला देखते हैं दोस्त, जो किसी कार्य को बहुत समय तक करता हो भैया। जो किसी कार्य को बहुत समय तक करता हो उसे दीर्घ सूत्री कहते हैं। पेपर में पूछता है दीर्घ सूत्री किसे कहते हैं, तो जो किसी कार्य को बहुत समय तक कर रहा हो उसे दीर्घ सूत्री कहते हैं। अगला, जो बहुत तेज गति से जाने वाला द्रुतगामी। बहुत तेज गति से जाने वाला क्या कहा जाता है? द्रुतगामी कहते हैं। और वह व्यक्ति जो ऋण देने में असमर्थ हो उसे दिवालिया भैया कहते हैं। पेपर पूछता है, बहुत फेवरेट है, इंपॉर्टेंट है भैया, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना। वह व्यक्ति जो ऋण देने में असमर्थ हो, मतलब वह अपना चुका नहीं पा रहा हो, उसे क्या कहते हैं? दिवालिया कहते हैं। अगला देखिए, बहुत फेवरेट है भैया, देखिए टिक लगा दिए पहले से। सरकार द्वारा ऋण सहायता, जो सरकार द्वारा ऋण सहायता दी जाती है
उसे क्या शब्द कहा जाता है? उसे तकाई कहा जाता है। क्या? तकाई कहा जाता है। बहुत बार इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर में पूछा गया, इसलिए इसे छोड़ना नहीं है। सरकार द्वारा ऋण सहायता तकाई कहा जाती है। मछली पकड़ने वाली जात या बेचने वाली जात को भैया क्या कहते हैं? धीवर कहते हैं। धीवर, याद करना, धीवर कहते हैं। और जिसकी नाक कटी हो उसे नकटा कहते हैं। जिसकी नाक कटी हो उसे नकटा कहते हैं। अगला देखते हैं, जिसकी नाक से खून बहने का रोग हो भैया, जब खून बहने की रोग वाली बात आएगी उसे क्या कहते हैं? नक्सीर कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्सीर कहते हैं। अगला देखते हैं, जिसके नाखून सूप के समान चौड़े हों भैया, कहते हैं सुपर्णखा। कैसे कहते हैं? जिसके नाखून सूप के समान चौड़े हों उसे सुपर्णखा कहते हैं भैया। कहते हैं सुपर्णखा, तो उसको समझ लेना सुपर्णखा किसे कहा जाता है? जिसके नाखून सूप के समान चौड़े हों। बहुत लड़कियां लड़के देखो नाखून बड़े बड़े रखे रहते हैं, वो सुपर्णखा समझ लीजिए, सुपर्णखा है सब। अगला देखते हैं, रेगिस्तान के मध्य भैया, बहुत बार पूछा गया, रेगिस्तान के मध्य पाए जाने वाला हरा भरा स्थान भैया। जो रेगिस्तान के, सोचिए रेगिस्तान में जो हरा भरा स्थान है तो इम्पॉर्टेंट हो ऐसे होगा, तो वही शब्द है, रेगिस्तान के मध्य पाया जाने वाला हरा भरा स्थान नखलिस्तान भैया। क्या कहा जाता है? नखलिस्तान भैया, याद कर लेना, नखलिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को क्या कहते हैं भैया? पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष की जब बात होगी तो पूर्णिमा कहेंगे 15 तिथि की, और कृष्ण पक्ष की जब बात होगी 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। और पूर्णिमा अमावस्या का विलोम भी है दोनों का। अगला देख लेते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी टेट में देखो पूछा ही गया था, पेपर में आया था कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसीलिए सब कुछ आपके लिए लेकर आए मैटर। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को भैया अधितका कहते हैं, अधितका। और पर्वत के नीचे की समतल भूमि को भैया उपत्यका कहते हैं। दोनों का विलोम है, समझ लेना। समतल भूमि जब पूछेगा ऊपर की तो अधितका, और नीचे की समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। अगला देखते हैं, ऋषियों द्वारा रचित या कथित क्या कहलाता है? आर्ष कहा जाता है। ऋषियों द्वारा रचित या कथित को आर्ष कहते हैं। और जिसका आदि न हो भैया, आदि न हो, उसका आदि न हो वह अनादि है, और जिसका कोई अंत न हो वह अनंत है। सब में अंतर समझ लेना। और जिसका आदि अंत दोनों न भैया, जिसका आदि अंत दोनों ना हो उसे अनदतन कहते हैं भैया, समझ लेना। जिसका आदि अंत दोनों ना हो अनदतन कहते हैं। अगला, आदि से लेकर अंत तक भैया, आद्योपांत। जब पूछेगा आदि से लेकर अंत तक क्या शब्द कहा जाता है तो उसे आद्योपांत कहते हैं। अगला देख लेते हैं भैया, वर्षा की कमी या आधार को पेपर में पूछता है, पेपर में पूछा भी गया है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं, किसी न किसी में हमेशा आया है पेपर में। तो वर्षा के कमी या आधार को भैया अनावृष्टि कहते हैं। अनावृष्टि माने कम, और वर्षा की अधिकता जब हो जाती है उसे अतिवृष्टि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला देखते हैं, जिसकी सभी कामना पूर्ण हो गई हो, कहते नहीं हमारी पूरी कामना पूर्ण हो गई है, जो हमने सोचा सब मिल गया, उसे भैया आप्त काम कहते हैं। क्या कहते हैं? आप्त काम कहते हैं भैया। अगला है, सेतुबंध रामेश्वर से लेकर हिमालय तक, उसे क्या कहते हैं? सेतुबंध रामेश्वर से लेकर हिमालय तक आसेतु हिमालय कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? आसेतु हिमालय। अगला देख लेते हैं, जड़ से लेकर चोटी तक भैया क्या कहते हैं? जड़ से लेकर चोटी तक आमूल चूल कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? आमूल चूल कहते हैं। पेपर में पूछता है जड़ से लेकर चोटी तक क्या कहा जाता है तो उसे आमूल चूल कहते हैं। अगला, सिर से लेकर भैया पैर तक, जब सिर से लेकर पैर तक बात आएगी उसे अपाद मस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपाद मस्तक कहते हैं। अगला, बालक से लेकर वृद्ध तक, जैसे कोई बच्चा है वो बड़ा हुआ, युवा हुआ, इसके बाद बूढ़ा हो गया, वृद्ध अवस्था में आया, तो उसे क्या कहते हैं? बालक से लेकर वृद्ध अवस्था तक आबाल वृद्ध कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? आबाल वृद्ध कहते हैं। अगला देख लेते हैं, किसी महीने की प्रथम तिथि, किसी महीने की प्रथम तिथि को भैया क्या कहते हैं? प्रतिपदा। जब महीने के प्रथम तिथि की बात आएगी उसे क्या कहते हैं? प्रतिपदा कहते हैं। अगला क्या है, जो किसी व्यक्ति के गुण आलोचना करता हो, गुण दोष की आलोचना करता हो भैया, उसे क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं। क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं। अगला देख लेते हैं, छोटे छोटे से दोष को खोजने वाला भैया, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है आने के लिए, छोटे छोटे से दोष को खोजने वाला भैया छिद्रान्वेषी। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी कहा जाता है। अगला, जो दूसरों में गुण दोष खोजता हो भैया, जो दूसरों में केवल गुण दोष खोजता हो, अपने ऊपर नहीं, उसे भैया पर छिद्रान्वेषी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर छिद्रान्वेषी कहा जाता है उसे। अगला देख लेते हैं, जो छुपे या उक्त वेश में रहता हो, जो छिपे या उक्त वेश में रहता हो भैया तो छद्मवेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? छद्मवेशी कहा जाता है उसे।
अगला देख लेते हैं, वह कवि जो तत्काल किसी कविता को रच सके। कुछ कवि ऐसे होते हैं ना, बिना उनको कुछ बताए, पहले से नहीं प्लान बनाए रहते हैं, वो तुरंत कविता रचते जाते हैं। तो ऐसे कवि को क्या कहा जाता है भैया? आसु कवि कहा जाता है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है? आसु कवि कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, देव या प्रकृति से होने वाला दुख भैया, देव या प्रकृति से होने वाला दुख भैया आदि दैविक। दोनों में अंतर समझना। देव या प्रकृति से जब कोई दुख मिलता है उसे क्या कहते हैं? आदि दैविक कहते हैं। लेकिन जीवों द्वारा होने वाला दुख भैया आदि भौतिक। क्या है? आदि भौतिक। शारीरिक कष्ट या पीड़ा, शारीरिक पीड़ा की जब बात होगी तो भैया उसे व्याधि कहते हैं। लेकिन जब मानसिक कष्ट या पीड़ा की बात होगी तो उसे आदि कहते हैं। अंतर समझना, व्याधि क्या है, आदि क्या है। आदि वह है, मानसिक कष्ट पीड़ा को आदि कहते हैं, शारीरिक कष्ट पीड़ा को व्याधि कहते हैं, और जीवों द्वारा होने वाला दुख भैया आदि भौतिक कहते हैं, और देव या प्रकृति से होने वाला दुख आदि दैविक कहा जाता है। तो दोस्त यहाँ तक हम देखें, आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लंबा नहीं करेंगे, छोटे छोटे पैकेज में मिलता रहे। आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं इसी टॉपिक में एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।